कल्ट, झूठी शिक्षाएं। यदि मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूं जो हमको मिलेगा पहला यूहन्ना की किताब और उसका पहला अध्याय 7वें पद से, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो यह नहीं मानते कि यीशु शरीर में होकर के आया। भरमाने वाला और मसीह का विरोधी यही है। आगे चलें। अपने विषय में चौकस रहो, जो परिश्रम हमने किया है। कौन बोलता है? पौलुस प्रेरित। एपोस्टोलिक टीचिंग्स। जो परिश्रम हमने किया है उसे तुम न बिगाड़ो, वरन उसका प्रतिफल पाओ। जो कोई आगे बढ़ जाता है, सबसे महत्वपूर्ण चीजें जो हैं, जो आगे बढ़ जाता है, किससे आगे बढ़ जाता है? जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा पर बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर भी नहीं, और जो कोई उसकी शिक्षा पर स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। कौन सा वाला संदेश? अपने विषय में चौकस रहो, जो परिश्रम हमने किया है। पौलुस प्रेरित कहते हैं। एक बात याद रखिएगा, अंत के दिनों में परमेश्वर दो प्रमुख सेवाओं को इस धरती पर देंगे। जकरिया की किताब में जैसे लिखा है, जैतून के दो पेड़, जैतून की दो डालियां, जैतून की डालियों में सोने की नालियां, और जिससे सुनहला तेल निकलता है। ये वे दो पुरुष हैं जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, और इन पुरुषों के पीछे दो प्रकार के अभिषेक का परिचय है। नंबर 1 प्रेरित और नंबर 2 भविष्यद्वक्ता। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। जकरिया की किताब में मैं थोड़ा सा आपका ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे, जहां पर बाइबल हमें इस प्रकार से बताती है। जकरिया की किताब जहां 4थे अध्याय में इस प्रकार से लिखा है, 2 पद में, और उसने मुझसे कहा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, एक दीवट जो संपूर्ण सोने का है, और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है, और उस पर 7 दीपक हैं, जिसके ऊपर बातियां भी हैं और 7 नालियां हैं। दीवट के पास जलपाई के 2 वृक्ष, एक कटोरे के दाहिनी ओर और दूसरा बाईं ओर। उसने उस स्वर्गदूत से कहा, ये 2 जलपाई के वृक्ष, ऑलिव ट्री। 12वें पद में लिखा है, फिर दूसरे बार उसने मुझसे पूछा, जलपाई की 2 डालियां, सोने की 2 नालियां अपने में से सुनहला तेल उंडेलती हैं। उसने मुझसे कहा, क्या तू जानता है ये क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने कहा, इसका अर्थ ताजे तेल से भरे हुए 2 पुरुष। ये 2 पुरुष का मतलब होता है, 2 पुरुष का मतलब होता है प्रेरित और भविष्यद्वक्ता, एपोस्टोलिक एंड प्रोफेटिकल मिनिस्ट्री। सो यहां बाइबल हमें इस प्रकार से कहती है कि ये जो 2 सेवाएं हैं, जहां जहां इन 2 सेवकाओं की छतरी नहीं है, वहां बाइबल का अनुवाद अपनी बुद्धि से करने वाले लोगों के द्वारा अंधकार की सत्ताएं कहीं ना कहीं सुसमाचार में मिलावट पैदा करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं। और जो प्रेरिताई शिक्षा को छोड़ करके बाइबल को अपनी बुद्धि से अनुवादित करते हुए यदि वे एक नए सिद्धांत को पारित कर लें, तो वे ही ख्रिस्त विरोधी आत्मा की पकड़ में चले जाते हैं। ख्रिस्त विरोधी आत्मा का मतलब ही होता है पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न होने वाले नो अनुभव। एंटी क्राइस्ट means the anointed ones.
एंटी मतलब विरुद्ध। पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न होने वाले प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, इन 9 अनुभूतियों को बहिष्कार करते हुए वचन का जो झगड़ा शुरू हो जाता है वह कहीं ना कहीं दुरात्माओं की पकड़ में है। इसलिए प्रेरितों के द्वारा जो कलीसियाओं की स्थापनाएं हुई वे कहीं ना कहीं पवित्र आत्मा के 9 अनुभवों को बेस बना बना करके चलते रहे। इसलिए दीवट के दाहिने और बाएं और दीवट जो है पवित्र आत्मा का प्रतीक है। और इस पवित्र आत्मा के उजियाले में चलने वाली जो 2 सेवकाइयां हैं, इन सेवकाइयों के संपर्क में रहने वाले व्यक्ति अपने आप को इस कल्ट से बचा सकते हैं। कल्ट का मतलब होता है जिस भी सुसमाचार में प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम का बहिष्कार कर दिया गया, हम उन्हें उस श्रेणी में रख सकते हैं जहां पर आगामी दिनों में हमारे जीवन को भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए जिन जिन सुसमाचारों के अंदर में इन 9 ईश्वरीय अनुभवों को बेस बनाकर सुसमाचार प्रचार किया जाए तो हम अपने आप को महफूज कर सकते हैं। और अंधकार की सत्ता कलीसिया के अंदर, विश्वासियों के अंदर इन 9 अनुभूतियों को पैदा नहीं होने देना चाहता है। और जो कलीसियाएं 9 अनुभवों को बहिष्कार करती हैं, इसका ही मतलब है कहीं ना कहीं हम दूषित पकड़ में होते चले जा रहे हैं। जब कभी भी सुसमाचार में प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता का बहिष्कार है तो हमें थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं।